चाहेंगे कैसा अनुभव था और इस ये प्रोजेक्ट को चुनने का वजह क्या था? मतलब सब कुछ अच्छा है, हालाँकि आपकी तरफ से क्या व्हाट अट्रैक्टेड यू टू बिकम पार्ट ऑफ दिस? द मेन रीज़न वॉज एक्चुअली वहाँ वहाँ पे सॉन्ग में इतने सारे ब्यूटीफुल पार्ट्स है एंड यू नो द सॉन्ग इज़ वेरी सूदिंग एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु ऑलवेज go for a soothing song. Like मेरा personal favorite है soothing, and the moment I heard this song I was like no, I have to do this. And the second thing is shoot हरियाणा में था, गाँव में था. We've always been staying in metro cities, and गाँव में जाना, वहाँ शूट करना, वो लाइफ एक्सपीरियंस करना was very different, and I like that experience. Anjali, what do you say about Ajay sir? Ajay Soni ji na, he is the main person behind the project, and about Satyam Soni is the director. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का cooperate किया आप लोगों ने और उन्होंने कैसे cooperate किया? अजय के लिए तो अजय इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. वहाँ पर हम लोग थे, ही वॉज द प्रोड्यूसर, लेकिन एक भी बार ऐसे फील नहीं हुआ कि कोई प्रोड्यूसर है. ही वॉज वेरी फ्रेंडली, वेरी सपोर्टिव. तो अजय के लिए तो ऑलवेज ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. और सत्यम वॉज वेरी गुड, ही वॉज क्रिएटिव. और जितने भी उनका जो आइडिया था, जो थीम था सॉन्ग का, वो बहुत अच्छा था. और वहाँ पर भी जाकर वो बहुत कोऑपरेटिव थे. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से शूट कंप्लीट किया. तो ही वॉज ऑब्वियसली वेरी गुड. खुशबू, what do you say about Ajay sir and about Satyam? बारिश हो गया था? अजय सर इज़ अ फैमिली, सो हमें लगा ही नहीं कि हम काम के लिए गए हैं. ऐसे ही लगा कि हम लोग फैमिली के साथ हैं और सब एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल थे, वेल कोऑर्डिनेटेड था. हाँ, बट बारिश हुई बट उसके बाद भी हमारा शूट इतना अच्छा गया और हमें बहुत अच्छे शॉट्स मिले. एंड सत्यम इज़ अ वेरी क्रिएटिव DOP एंड डायरेक्टर. ही इज़ लिटरली डन अमेजिंग वर्क. इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आए शूट में, बट उसको पता है कब क्या लेना है, एंड देन ही इज़ डन एन अमेजिंग जॉब. अंजलि, 1.5 years काफ़ी डिफिकल्ट रहा है हर किसी के लिए, तो आपका कैसा रहा प्रोफेशनल करियर? 1.5 साल में क्या किया आपने, किस तरह से मतलब यू फेस द कंडीशंस? 1.5 साल ऑब्वियसली सबके लिए बहुत मुश्किल था, और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही मुश्किल था. आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ एक्टिंग, तो हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आई. तो ऑब्वियसली सबके लिए ही मुश्किल था, मेरे लिए स्पेशली तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं रहा. सिचुएशन कैसे फेस किया? सिचुएशन तो जैसे सबने डिफ़िकल्टीज़ फेस करी हैं कोविड में, वैसे ही फेस किया है. तो ये 1.5 साल मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज होम, और एज सच कोई प्रोजेक्ट किया नहीं. इसके पहले एक प्रोजेक्ट लाइंड अप था, वो भी कोविड की वजह से रुक गया. तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट स्लोली वी आर कोपिंग अप, बढ़ रहे हैं आगे. Initially, it was very different for me. Like never stayed at home, but yeah, 2-3 months we were home. But then I got to know a lot about things about myself. Staying at home, learning about ourselves, the life. हम हमेशा भागते रहते हैं हमारी लाइफ में, पर हमको कभी घर पे रुक कर खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है. और वो 3 महीनों में वो चीज़ हुई. हमने छोटी छोटी चीज़ें सीखी, खुद पे वर्क किया, एंड देन टचवुड जैसे ही लॉकडाउन हटा, आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क. आई एम बेसिकली मॉडल, मेरा कोर इज़ मॉडलिंग, सो आई स्टार्टेड गेटिंग कैंपिंग शूट्स एंड ऑल. तो उसके बाद आई वाज बीइंग बिजी विद शूट्स एंड ऑल, टचवुड. फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ, फिर अगेन थोड़ा ब्रेक हुआ, बट उसके बाद भी आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन. सो या, इट्स गोइंग स्मूथ एंड Lastly, नाइस. want to ask, what's the future plan regarding your acting career? What you want to do and what you're planning to do right now? यू आस्किंग To मी? me, To you first. to me, what's my acting plans? Obviously acting plan is the same as earlier. प्रोजेक्ट्स करने हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं. कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप भी हैं. बेसिकली राइट नाउ आई एम वर्किंग इन टू पंजाब, सो आई हैव साइंड वन पंजाबी फिल्म. उसके बाद देर आर फ्यूचर प्लान्स, जैसे जैसे आते रहेंगे. आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइस. Khushbu, what about you? What plan? वैसे प्रोजेक्ट्स है लाइंड अप, और एक्टिंग में भी, मॉडलिंग में भी. एक वील बी शूटिंग नेक्स्ट सॉन्ग वेरी सून विद अजय, एंड वो आई थिंक इसी महीने शूट शुरू होगा उसका. एवरीथिंग इज़ डन रेडी, एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज़ हम पागल हो गए. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग आफ्टर दिस. सो या, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो. एंड हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी और लाइंड अप है जिसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ, लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग ऑन वे. Thank you. 7 हाउस स्टूडियो तो मैंने अभी स्टार्ट किया मैंने, और 7 हाउस स्टूडियो में हम लोग काफ़ी कुछ लेके आ रहे हैं. और फिलहाल अभी यही गाना था जो तेरे बिना. उसके बाद फिर एक 10 से 15 दिन के बाद और एक गाना लॉन्च होने जा रहा है हम लोग, जान. उसके कंपोज़र बैठे थे अभी थोड़ी देर पहले, हमारे शैलेंद्र जी. और
उसके बाद और एक गाना शूट होने वाला है, इसे ट्रैवलिंग सॉन्ग जो हम लोग मनाली जी के साथ में कर रहे हैं, वही फीचरिंग होगी इस गाने में। और शूट करने जा रहे हैं हम लोग लेह लद्दाख, खुशबू के साथ में एक गाना कर रहे हैं। उसके बाद फिर और भी सब लाइनअप है, अंजलि के साथ में भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ में और भी गाने हैं मेरे आ रहे हैं मेरे। बस चल रहा है जर्नी। तो आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इतने साल से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि फिल्में बनाना तो आसान होता है, रिलीज करना मुश्किल क्या है, और खास करके 2 लड़कियों को लेने हाँ, का वजह क्या है? हाँ। इस गाने में ऐसा था, सिचुएशन वाइज मुझे शूट करना था। इस गाने में एक स्टोरी लाइन दिखाना था। आजकल तो सबको स्टोरी लाइन ही ज़्यादा पसंद आती है इसमें, तो स्टोरी लाइन के साथ में मैं चला। उसमें जो स्टोरी लाइन में था कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है उसके ऑफिस में, ठीक है। एक लड़की जो है उसको बचपन से चाहती है, लेकिन कभी लड़का कभी उसको अपने आप एकदम क्लोज फ्रेंड मानता है, एकदम दोस्त मानता है, फैमिली मानता है। लड़की उससे प्यार करती है, लेकिन लड़का किसी और से प्यार करता है। इस गाने का यही तात्पर्य है कि शूट हुआ गया है इसके अंदर। और इसमें मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे किशन कुमार जी का, जो टी सीरीज़ के अब सब जानते हैं आप लोग, टी सीरीज़ के ओनर भी हैं किशन कुमार जी। उन्होंने बोला जी टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ में, तू जा। तो फिर मैं गया, टी सीरीज़ में गया, मेरा काम बन गया, मेरा जो भी है। ओके, अंजलि जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि पूरे गाने में तो आप हैं, लेकिन लास्ट में टर्न एंड ट्विस्ट आता है और आप आउट हो जाते हैं फ्रेम से, और जी। तब कैसा लगता है जब ब्रेकअप हो जाता है, और उस समय कैसा सिचुएशन रहा और फेस किया आपने? ऑब्वियसली बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो। तो इसमें जैसे कि स्टोरी उन्होंने बताई, बचपन से वो उसे चाहती है और एंड में उसे मालूम पड़ता है कि वो किसी और को चाहता है। तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। तो वो बस चले जाती है, वो उसको कुछ नहीं बोलती है, वो बस मुंह फेर के चले जाती है, छोड़ देती है उसको उसकी लाइफ में। माफ कर देती हाँ, और- माफ़ कर देती है। और एक बात है, वापस दे देती है उसे। पर्स भी वापस दे देती है उसे। जैसे ही पता चलता है वो कहती है कि ठीक है आप खुश रहो, मैं जाती हूँ। पर्स पे पैसे भी दे दिए इसको। और दूसरी बात ऐसी है कि मतलब हमने इसमें इतनी अच्छी अदाकारा है ये कि हमने उस गाने में जो हम लोग ग्लिसरीन तक यूज़ नहीं किया इन्होंने जो शॉट दिया, इन्होंने नेचुरल रोना, मुझे आंसू ये करना, तो हाँ, इन्होंने लेकिन मेरा शूट काफ़ी एक अच्छा, दिन हाँ। में, मतलब एक दिन भी नहीं मैं कब बोलूँगी, एक दोपहर में इन लोगों ने पूरा, मेरे को इतना सा टाइम मिला था कि एक दोपहर में पूरा शूट हो गया था मेरा। तो जितने भी सीन्स आप देख रहे हो वो बस 2-3 घंटे का शूट है जो हमने बहुत ही जल्दी किया था। तो मुझे ऐसे ज़्यादा वक्त नहीं मिला था शूट करने का। ओके, खुशबू, जिस कोई लड़का अगर आपको चाहता है वही अगर मिल जाए, जैसे अभी गाने में हम देख रहे थे कि उसके कंधे पर आप सर रख के वो कर रहे हो, तो जो चाहता है वही मिल जाए, वो वही हुआ आपके साथ, तो क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? तो ऑब्वियसली आप जिससे प्यार करते हो आपको मिल जाता है तो उसकी अलग खुशी होती है। वो खुशी आपको दिख रही है गाने में। आई एम ग्लोइंग, आई एम ब्लशिंग। सो हाँ, आई एम हैप्पी। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या बैक स्टोरी है, कि एक लड़की भी उससे प्यार करती है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट गर्ल, बट ऑन दी अदर हैंड आई एम हैप्पी कि मेरा प्यार भले ही दूर जाने के बाद भी वो मुझे याद करके खुश है, एंड ही इज़ कमिंग बैक टू मी। अजय जी, एक लड़की से भी काम चला सकते थे आप, लेकिन 2 लड़कियां लिया, क्या है इसके पीछे? क्या है, दोनों अपने बच्चे हैं यार। धर्म संकट धर्म संकट हो गया था। कि अभी भी Sorry. स्टार ऑब्सेस्ड है। अभी देखिए इतने म्यूजिक वीडियोस आते हैं, लेकिन अक्षय का जो फिलहाल सॉन्ग है वही सबसे ज्यादा चला अभी तक हाँ। YouTube पे। तो वो क्या कहना चाहिए, वो मेंटलिटी कब दूर होगी लोगों की? अक्षय चाहिए, अमिताभ चाहिए, ये चाहिए, मतलब बड़े स्टार चाहिए। सर क्या है, जब तक हम लोग नए को प्रमोट नहीं करते हैं ना सर, वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? कभी ना कभी उनको ही मौका दिया गया था किसी ने, ठीक है, उनको भी किसी ने हाथ रखा था उनके ऊपर, तब तो आगे बढ़े वो। अगर हम लोग अगर न्यू जनरेशन को और न्यू टैलेंट को आगे नहीं हाथ डालेंगे तो कौन करेगा उनको? कोई भी बोलता है आपके इंस्टाग्राम में कितने आपके फॉलोअर है, हाँ आपके इंस्टाग्राम में 1 मिलियन फॉलोअर है, उसको भले ही एक्टिंग आती हो या ना हो, ठीक है ना, एक्टिंग आती हो ना हो, 1 मिलियन फॉलोअर है, हाँ चलो इसको अंदर ले लो, इसको हम करते हैं। और जिसको एक्टिंग आती है, इतनी अच्छी एक्टिंग आती है, उसको हार्डली अगर 4,000 5,000 भी हो ना, उसको बोलेंगे नहीं यार ये तो यार अजीब है यार, इसका फॉलोअर इतनी नहीं है। आजकल सारा गेम होता है फॉलोअर के ऊपर, इंस्टाग्राम ये, और फेक फॉलोइंग भी होते हैं आजकल। तो पता है आपको, ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में, काफ़ी इंस्टाग्राम में पेड हो जाते हैं ये। इसमें आजकल सब सारा गेम सोशल मीडिया का ही हो गया है, आर्टिस्ट को नाम की चीज़ ही नहीं है। चलते चलते हम आते हैं कि पगला गए हो, क्या है वो पगला? अरे हम पागल हो गए हैं, पागल हो गए, क्या है वो? हम पागल हो गए हैं। जो गाना टाइटल शीर्षक है उसका, इट्स अमेजिंग सॉन्ग, शूट कर रहे हैं हम लोग उसको लेह लद्दाख में।